हेलो फ्रेंड्स, द ब्रिज चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आप जानते हैं कि जैसे हम जो सीरीज़ चालू कर रखे हैं उसको हम करेंगे, जहां तक क्वेश्चन कर लिया था उससे आगे करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है हमारे सामने। इन द गिवन डेल्टा और वाई कन्वर्जन फाइंड द वैल्यू R1 R2 और R3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा कनेक्शन में है, तो हमें इस तरह से वाई कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में हमें रेजिस्टेंस R1 R2 का निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस ऐसा दिया रहे ना, ऐसा कन्वर्जन पूछे हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही हम डेल वाई कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक, ये और ये किए इस प्रकार से होगा। तो ये R1 है हमारा, ये है ना, ये वाला, तो ये इधर की साइड दो है, तो दोनों का गुना करेंगे। फार्मूला क्या रहता है, दोनों का ऊपर में R1 R2 इसका गुना हो जाएगा, तो 2 × 4 ये सब तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 2 और 4 6 और ये 9। ठीक है, कितना हो गया, 9। तो इसमें गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8/9 हो रहा। ठीक है, कितना हो रहा, 4 ये 8/9 होगा जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर इधर वाला यदि हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6/9 हो जाएगा, तो इसको काट लेंगे हम, तो 2/3। ठीक है, ये क्या हो रहा, R2 हो रहा, ये R1 हो रहा है। ठीक है, और ये वाला हमारा, अब इसको देखेंगे, अब इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 और 4 का गुना करेंगे तो 12, नीचे 9, 3 3 9, 3 चौक 12, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा हमारा, 4/3 हो रहा है। तो अब हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, देखिए आंसर, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा हमारा, हाँ, सी वाला राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, इसमें ये काटा नहीं है, डायरेक्ट ये हमारे पास है। ठीक है, ये 3, ये तो इसको 2/3 भी लिख सकते हैं या 6/9 भी, या इसको 12/9 लिख सकते हैं, ये। ठीक है, तो सी वाला राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं किस प्रकार ये क्या है। ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास ये सर्किट है, इस तरह से हमें स्टार में कनेक्शन करना है। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास फार्मूला क्या रहेगा, R1 निकालने के लिए, R1 × R2/R1 + R2 + R3 होगा। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा, तो ये इसमें हम मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, और R2 ये आ जाएगा हमारा, और R3 ये। ठीक है, कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, आप सी वाला राइट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये हमें दिया है, क्या पूछा है इसमें, डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके, इन ओम across terminal A and B for the electric circuit given below। ठीक है, क्या पूछा है हमें, नीचे दी गए विद्युत परिपथ में टर्मिनल ए और बी के बीच में थेवेनिन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समतुल्य प्रतिरोध। तो हमारा ये क्या है, पैरेलल में है और ये भी पैरेलल, तो यहाँ इसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। ठीक है, अगर हम करंट को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से शॉर्ट हो जाएगा। यदि करंट सोर्स रहता तो वो ओपन हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास 2/3 समांतर में सेम है, तो ये भी 2/3 और ये भी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2/3 और 2/3 हमारा क्या हो रहा है, आ जाएगा। इसका भी आंसर 2/3 और इसका भी 2/3 आ जाएगा। अब ये किस कंडीशन में रहेगा, ये ए और ये बी रहेगा, और यहाँ एक रेजिस्टेंस और इस प्रकार से शॉर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी ये रहेगा। ठीक है, अब दोनों क्या है, पैरेलल में, तो इसको हम और इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, देखिए ये 1/3 आ जाएगा। ये कैसा आ रहा, 2/3 गुणित 2/3/2/3 प्लस 2/3। ठीक है, ये इस प्रकार रहेगा, तो 3 का नीचे तो नीचे वैसे की वैसे रहेगा, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको काटेंगे 1/3, तो इसको क्या आ जाएगा, पॉइंट में लिखेंगे तो 10, 3 3 9। ठीक है, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ओके, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी वाला हमारा। ठीक है, इसकी थ्योरी को देख लीजिए आप एक बार। ये हमारे पास देखो, ए और बी के बीच में निकाला है थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो ये R समांतर में है, तो ये हमारा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पक्ष में बी ये हमारे पास सेम है, तो ये भी 2/3 आ गया। ठीक है, और यदि हम इन दोनों को समांतर में फिर लेंगे, दोनों ये समांतर में,
तो ये हमारे पास ये इस तरह से हमें निकल के आएगा। तो 1/3 आंसर आएगा, या फिर उसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो राइट रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या फर्स्ट में क्या दिया है, किसी भी बंद पथ के सभी वोल्टेज का बीजगणित योग अनंत होता है। नहीं यार, क्या रहता है, 0 होता है ना, ये वाला गलत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें सेकंड वाले, किसी भी बंद पथ के सभी वोल्टेज का बीजगणित योग ऋणात्मक रहेगा, ये भी गलत। किसी भी बंद परिपथ के सभी वोल्टेज का बीजगणित योग 1 होता है, ये भी गलत। अब हमारे पास बचा क्या, एक क्या है, किसी भी बंद पथ के सभी वोल्टेज का बीजगणित योग 0 है ना। द अल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द वोल्टेज अराउंड द एनी क्लोज पाथ इज 0। ठीक है, कितना रहेगा, वो 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। अभी ये हमारे पास आंसर राइट हो रहा है। ठीक है, कौन सा राइट हो रहा है, ये वाला। किरचॉफ के वोल्टेज नियम से किसी भी बंद पथ में सभी वोल्टेज का बीजगणित योग 0 होता है, अर्थात किरचॉफ के वोल्टेज नियम अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ के बंद लूप में विद्युत प्रवाह और उसके समस्त प्रतिरोध के गुणनफल उसमें उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है ना। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम रहता है, करंट के आवेश संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना। कौन सा हमारे पास मतलब सुपरपोजिशन में थ्योरम के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है वो सही है पूछा है। ठीक है, फर्स्ट किसी भी बंद पथ के सभी वोल्टेज का बीजगणित एक 0 होता है, ये तो हमारा वोल्टेज नियम अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अभी जो करे वो उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, द ओवरऑल करंट इन एनी पाथ ऑफ लीनियर सर्किट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट प्रोडक्शन बाय इच सोर्स सेपरेटली। ओके, क्या बोला है इसमें, रेखीय परिपथ के सभी हिस्से में कुल धारा प्रत्येक स्रोत द्वारा उसमें अलग अलग विद्युत धारा प्रवाह के बीजगणित योग बराबर होता है। ठीक है, योग के बराबर, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, किसी भी एक सर्किट में रहेगा, जितने भी इक्विपमेंट इसमें लगे रहेंगे वो उसके बराबर में रहेगा ये। ठीक है, क्या है, अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार रेखीय परिपथ के किसी हिस्से में कुल धारा प्रत्येक स्रोत द्वारा उत्पादित अलग अलग विद्युत धारा के बीजगणित योग के बराबर होता है। अध्यारोपण प्रमेय केवल रेखीय एलिमेंट के लिए लागू होता है, इस प्रमेय का उपयोग सीधे शक्ति गुणांक में नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, विच वन ऑफ द एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, निम्न में से कौन सा समीकरण अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की स्थिति में संतुष्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या रहता है हमारे पास, पावर P बराबर रहता है हमारे पास मैक्सिमम पावर बराबर V का स्क्वायर, किसका स्क्वायर रहेगा, V स्क्वायर बटे 4RL रहेगा। ठीक है, ये या फिर RL बराबर R जो लो VTH। ठीक है, ये रहेगा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस बराबर इम्पीडेंस में दिया है तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, या रेजिस्टेंस में देता तो हमें RL बराबर RS आ जाता। ठीक, इस प्रकार से हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की ये कंडीशन रहती है थ्योरम की। ओके, अब हम इसके थ्योरी को देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी थ्योरी है, देखिए ये हमारे पास ये रहेगा अधिकतम पावर ट्रांसफ़र के कंडीशन में अगर इस तरह से दिया रहेगा तो ये अगर ये माइनस का है, ठीक है, तो ये लोड भी माइनस का है तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा आ रहा, ए वाला राइट हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछ रहा, क्या पूछा है देखिए, ए करंट सोर्स एंड ए रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, सपोज डेट IS 3 एम्पियर एंड R इज इक्वल टू 7 ओम, व्हाट इज द वोल्टेज V अक्रॉस द रजिस्टर, रजिस्टेंस के अक्रॉस
हमारा वोल्टेज निकालना है। तो देखिए वोल्टेज और करंट का मान तो दिया है हमें, डायरेक्ट वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए क्या करते हैं, आई आर का करेंगे गुना। तो 3 इसमें 3 7 3 21 आ जाएगी, 21 कहाँ दिया है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसकी थ्योरी को देख लीजिए आप, ये हमारे पास थ्योरी आ गए, ये हमारे पास है। इस तरह से एक ये सर्किट बनेगा, करंट सोर्स ये है और इसमें सीरीज में रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें दोनों का गुना करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लोड इम्पीडेंस इन ओम फॉर ए ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड व्हेन द सोर्स इम्पीडेंस इज 8+J4 ओम रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम की कंडीशन में इसमें ऐसा अगर दिया रहे तो ये प्लस है, तो इसमें क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे, यही हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। सोर्स प्रतिबाधा 4+J4 ओम के साथ स्रोत से अधिकतम शक्ति स्थानांतरण करने के लिए लोड प्रतिबाधा का मान। ठीक है, तो 8+ ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कौन सा राइट हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ओके, ये आप एक ही याद रखिए कि इस प्रकार से दिया है तो हमें इसका चेंज करना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखिए अगर कोई हमें न्यूमेरिकल भी दिया रहे तो इस प्रकार से हल करेंगे, दिया है ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास रहता है, तो आर का मान और एस का मान दिया है हमारा, ये लोड। तो अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के समय ये क्या रहता है, ये वाला रहता है, ZL बराबर रहे ZS हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है तो इसका हम करेंगे माइनस कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, इसमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर ड्रॉ फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो। ओके, इलेक्ट्रिकल सर्किट, नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में वोल्टेज स्रोत से ली गई विद्युत धारा का मान निर्धारित करना है। देखिए विद्युत धारा ये हमें आई का मान निकालना है, ये हमारा पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में। समान रेजिस्टेंस से यदि पैरेलल में है तो हम 2 का गुना भाग दे देंगे, 2 से 10 इधर बचेंगे। ठीक, इधर क्या 10 बचेंगे, इधर वैसे ही 10 बचेंगे, 10 और 10 ये सीरीज में जुड़ जाएंगे। कैसे, ये आर का और ये इधर का और ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगा, इस प्रकार से यहाँ 10 और यहाँ 10 टोटल मिला के 20 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो रहा, 20 रेजिस्टेंस हो जाएंगे। अब आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। ठीक है, तो V कितना है हमारे पास 50/20, तो 0 से 0, 2 से 5 में काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार में बचा कितना 1, तो 10, तो 5 आ जाएगा, 2.5 ओम आ जाएगा। ओके, कितना आ रहा है, 2.5 ओम हमारे पास आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, हमारे पास एक है 2.4, ये हमारे पास 2.4, ये हमारे पास सी वाला। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं, ये हमारे पास थ्योरी है इसकी। देखिए 2. आंसर सी वाला राइट है हमारा। ठीक है, इस प्रकार पहले क्या करा हमने, जो पैरेलल में थे इसका हमने निकाला तो 10 आ गया। ठीक है, और इसका R2 भी ये निकाल लिया हमने 10, इसका भी, दोनों सीरीज में हो गए तो इनको जोड़ों को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक, ये इस प्रकार आ जाएगा तो 20। ठीक है, अब हम क्या करें, 50/20 कर लिए, इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें, देख लो, ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक मिनट, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये किस प्रकार, डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट व्हेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। ओके, किस कंडीशन, मैक्सिमम पावर, तो सोर्स वोल्टेज दिया है और लोड पावर हमें दी है। ठीक, तो मैक्सिमम पावर के कंडीशन में हमारा क्या रहता है, P बराबर मैक्सिमम पावर V²/4RL होता है। ठीक, इसमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको निकालने के लिए P का इधर ले लेंगे हम। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, R बराबर हो जाएगा, ये वोल्टेज कितना है 80 कर लेंगे इसके रहते। ठीक है, बटे में 4 गुणित पावर कितनी है 80 से 80 कट जाएगा, इसको इसके काटेंगे तो 2 बार में, तो हमारे पास 2 3 4 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 20 ओम हमारे पास आंसर आएगा। ओके, 20 ओम कहाँ दिया हमें, बी वाला दिया है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते थ्योरी को, ये देख लें, ये आसान क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कोई टॉप नहीं है। आप इसको ये फार्मूला मैक्सिमम थ्योरम के अकॉर्डिंग देख लो और ये याद रख लो, है ना, ये इतना तो याद रखना पड़ेगा।
उस टाइम पे आपको थोड़ा सा डायरेक्ट इसमें फार्मूला में हम वैल्यू को रखें और इसको काट पीट करें और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा राइट ऑप्शन आ जाएगा? बी वाला आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इसमें, डिटरमाइन द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस इन ओम बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी फॉर द सर्किट गिवन बिलो। ओके, नीचे दी गई है सर्किट ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना। देखिए मैं इसमें आपको पूरा नहीं करके बताऊंगा आप, है नहीं, इसको ध्यान से देखिए। वोल्टेज सोर्स हमारा दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। यदि यहाँ पे हम हमारे पास क्या रहता है, करंट सोर्स रहता है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो अगर ये शॉर्ट हो गया तो हमारे पास ये पैरेलल में है और ये भी हमारे पास पैरेलल में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल में हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको पैरेलल में हल करने पे 1.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे हम इसको सीरीज में इसके साथ में, तो 4.5 हो जाएगा। ओके, 4.5 हो रहा। अब 4.5 हम इसको क्या करेंगे, हम 4.5 होने पे अब इसको करेंगे क्या, 4.5 इस टोटल का आ रहा। अब दोनों को हम हल करेंगे तो क्या पैरेलल में है तो इसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, तो 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। और फिर बाद में हम इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, 9/5 आएगा। ठीक है, इसको 3 को सीरीज में है तो वो जुड़ जाएगा। ओके, अब मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार। इसका हमारा आंसर बी वाला राइट हो जाएगा, 4.8 होगा। ओके, देख लीजिए एक बार ये थ्योरी, इतना ज़्यादा टॉप नहीं है, आप एक बार करना, क्योंकि इसमें आपको मैं जो भी मेथड है जो नहीं बन सकता वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये शॉर्ट कर दिया हमने। ओके, नॉर्टन से निकालने के लिए। अब ये पैरेलल में है तो ये हमारा पैरेलल में कंडीशन में इसको करेंगे तो 1.5 आ रहा। ओके, ये समांतर में जुड़ने से। ठीक, अब आगे क्या करेंगे हम, 1.5 आ गया तो हमारे पास जो 3 है उसमें जोड़ देंगे, सीरीज में आ जाएगा, तो ये 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास 4.5 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमारे पास ये समांतर में जुड़े रहेंगे, R2 रहेगा वो, तो उसको भी हम क्या करेंगे, समांतर में है तो हम इस प्रकार इसमें रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 9/5 आंसर आएगा। ओके, 9/5 आने के बाद हमारा एक लास्ट सीरीज में बचेगा। ओके, क्या बचेगा, लास्ट एक सीरीज में बचेगा, वो 3 ओम का है। इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारा एक इक्वेशन बनेगी, इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, या तो 24/5 भी आएगा ऑप्शन में, या फिर 4.8 भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर रहेगा। आप इस प्रकार इसको हल भी कर सकते हैं या इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में। ठीक है, वीडियो को पूछ करके। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें भी रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो। ओके, देखिए अब इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ए और बी इसके बीच में निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास पैरेलल में है और ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है, क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग था और ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, आप ये 3 है तो 3/3 पैरेलल में हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्या है इसका, एक आएगा, एक ये और एक ये समांतर में हो जाएगा। आगे क्या होगा, समांतर में, तो 1 गुणित 1 और बटे में 1 + 1 बराबर क्या रहेगा, 1/2। 1/2 क्या आ जाएगा, 0.5 आंसर आएगा हमारा। ओके, इस प्रकार आप फटाफट कर सकते हैं, पूरे डायग्राम बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है इसमें। अब तो आप 2-3 लेक्चर में कम से कम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा हमारा हो रहा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं एक बार और आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास इसकी थ्योरी है, देख लीजिए। थेवेनिन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वोल्टेज सोर्स और लघुपति तो धारा सोर्स क्या रहता है, खुला कर देते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। हमारे पास वोल्टेज सोर्स है इसलिए शॉर्ट कर दिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास पैरेलल में है ये, तो ये टोटल करेंगे हमारा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, समांतर में क्या आ रहा, 1 आ रहा है। आगे देख लेते हैं अब हम, ये 1 आ जाएगा तो ये हमारे पास नेक्स्ट में ये रहेगा। देखो ये हमारे पास 1A और ये हम ए और बी के बीच में, तो ये समांतर में है तो हम समांतर में ये निकालेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, फार्मूला आपको पता ही है, ये निकाल सकते हैं। इसमें 1/2 आएगा या ऑप्शन में, या फिर हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ओके, हमारा ऑप्शन आंसर निकाल आएगा। ज़्यादा कोई टॉप क्वेश्चन नहीं है, नेटवर्क को लोग बोलते हैं कि बहुत टॉप, बट इतने ज़्यादा टॉप इसमें क्वेश्चन नहीं है। नहीं, केवल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने के बाद आराम से आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन ए थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस। इसमें करंट का मान निकालना है ना, ऑफ द
सर्किट गिवन बिलो। ओके, तो ये हमारे पास कैसा रहेगा, देखिए ये हमारे पास एक शॉर्ट है, कोई भी इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे 40 वोल्ट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इस जा रहा है तो यहाँ पे करंट का मान पूछा है हमें, तो करंट किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसमें, वी डायरेक्ट करता हूँ मैं आपको, 40 इधर करंट नहीं जा रही, समझ लो है नहीं, तो ये हमारे क्या है, माना हमने इधर जा रही है करंट, तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस का ये इंटर कर रहा माइनस से, तो माइनस का 20 बटे रेजिस्टेंस कितना है 30, बराबर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 बटे 30, तो 30 से इसको भाग देंगे तो कितना आ रहा, 2 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। ओके, 2 एम्पियर कहाँ दिया हमारा ऑप्शन, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एक बार ये थ्योरी देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, है ना। यदि आपको समझ में ना, तो ये हमारे पास करंट है, ये 2 माना हमने, और ये इधर से करंट टोटली, ये तो हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं, इसलिए हम ये आ गए समझो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, डायरेक्ट हल कर सकते, ये वाला हमारे पास रहेगा। ओके, या फिर इक्वेशन बनती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन बनाने की ज़्यादा, ये हमारे पास इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I4। I4 कहाँ है हमारे पास, ये वाला है। ठीक है, I4 ये निकालना है हमें, फॉर द डायग्राम गिवन बिलो। ओके, ये डायग्राम में दिया है कहाँ कहाँ करंट जा रही है। देखिए अब हम इधर से ध्यान देते हैं, यहाँ हमारे पास करंट जा रही है, ये भी करंट जा रही है, यहाँ 3 एम्पियर 1, तो ये हमारे 4 एम्पियर इधर आ रही है। ठीक है, अब इधर वाली देख लेते हैं हम पहले, ये हमारे पास बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास 2 बाहर जा रहे, कितने 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर बाहर जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम पता चल गया। अब हम इधर देखेंगे, ये हमारे पास अंदर आ रही 4 एम्पियर। ठीक है, और ये बाहर जा रही 1 एम्पियर, ये भी बाहर जा रही 2 एम्पियर, ये भी बाहर जा रही है, कितने हमारे पास जा रही है इसमें 2 एम्पियर, तो बाहर जाने वाले कितने हैं 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर ये, और 1 एम्पियर 5 एम्पियर जा रही बाहर। ठीक है, इंटरनल में कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, तो ये आने वाली करंट और जाने वाले करंट बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 5 तो बाहर जा रहे हैं और ये इंटरनल 4 आ रहे हैं, है ना, प्लस करेंगे आई कर लेंगे हम, इधर इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर 4 में आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास राइट ऑप्शन देख लेते हैं अब हम। देखिए ये हमारे पास थ्योरी है, KCL लगाया हमने, है ना, जंक्शन पर आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट दूर जाने वाले। ओके, ये हमने इसके अकॉर्डिंग रखे, आने वाली करंट और जाने वाली करंट ये। ठीक है, टोटल ये हमारे पास आएगी, तो इन सभी को मान रखने पे हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, 1 एम्पियर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स इज द कन्वर्जन ऑफ थेवेनिन थ्योरम्स। अब थेवेनिन थ्योरम से किसका कन्वर्जन रहता है ये पूछा है, तो देखिए फ्रेंड ये हमारा एक नॉर्टन थ्योरम का कन्वर्जन रूप रहता है, तो हमारा राइट आंसर डी वाला होगा। और नॉर्टन थ्योरम किसका कन्वर्जन रूप, तो थेवेनिन का आप लिखोगे। ओके, नॉर्टन थ्योरम से में क्या रहता है, नॉर्टन थ्योरम से में हमारा रेजिस्टेंस रहता है वो समांतर, जैसे वो करंट सोर्सों के अकॉर्डिंग रहेगा ये इस प्रकार से। ठीक है, करंट सोर्सों के अकॉर्डिंग, और ये थेवेनिन में रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहेगा। ओके, इसमें भी ये पूछ सकता है कि करंट वो सोर्स में कैसा रहता है, और ये पूछ सकता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, याद रखने वाली ज़्यादा बात भी नहीं है। ठीक है, करंट सोर्स और इससे रिलेटेड कर दिया। ये हमारे पास नॉर्टन थ्योरम समतुल्य प्रतिरोध धारा स्रोत के समांतर में क्रम में लगाता है, जबकि थेवेनिन प्रमेय में समतुल्य प्रतिरोध वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में लगाता है। नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम के विपरीत होता है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्टन थ्योरम हो गई। ठीक है, और ये हमारे थेवेनिन थ्योरम हो गए। ये हमारे पास लोड हो जाएगा, ये भी लोड रहेगा, ये रेजिस्टेंस और ये हमारा वोल्टेज। ओके, हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लोड इम्पीडेंस इन ओम फॉर ए ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू द लोड व्हेन द सोर्स इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इस। क्या है ये सर्किट हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन में, मैंने आपको बताया था, अभी ऐसा दिया रहे तो उसमें इसके केवल सिंबल को चेंज कर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में करना है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो रहा है इसमें, ए वाला, है ना, माइनस में हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन कौन सा, ए वाला राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, इसकी थ्योरी को देख लीजिए किस तरह से इसमें दिया है, ये हमारे पास है। देखिए ये दिया है हमें इस तरह से, ऐसी स्रोत से लोड तक अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए लोड प्रतिबाधा का मान स्रोत प्रतिबाधा के सममित युग्मी के बराबर होना चाहिए, है ना, ZL, और ये बराबर रहेगा। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे पास, आप ध्यान रखिए इसको, केवल बस आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में लिंक कर जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है इसमें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर। ओके, क्या है, एम्पियर में पूछा है, फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स फॉर द सर्किट गिवन। ओके, ये सर्किट है, इसमें करंट का मान देखिए यहाँ पूछा है यहाँ इसमें। तो देखिए इसमें हम कैसा कर सकते हैं, ये हमारे पास पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, तो इसमें 5 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको और इसको करेंगे तो ये हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 और ये 40 रहेगा हमारे पास। 40 और 30 को अब हम कैसा कर सकते हैं, इसको 30 गुणित 40 बटे इनको जोड़ देंगे तो ये 70 आ जाएगा। ओके, ये इसको हल कर लेंगे हम, तो हमारे पास आंसर इस प्रकार आगे आ जाएगा। इसको हल करने पे 17.14 आ जाएगा, और ये सीरीज में जुड़ जाएंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, वो हमारे पास अब कितना आ रहा है, 22.14 आ जाएगा। ठीक है, 22.14, तो 60 में इसको दे देंगे भाग। ओके, 60 में अगर इसको भाग देंगे हमारा, तो ये करंट आ जाएगा। ठीक है, करंट इसको भाग देने पे हमारे आ जाएगी 2.71 आ जाएगा। ओके, इसका आप हल कर सकते हैं, ये वाला आंसर हमारा राइट होगा। ये एक तरीका है, इसको आप डायरेक्ट हल कीजिए, जैसे वोल्टेज थेवेनिन निकालने के लिए जैसे वोल्टेज का इक्विवेलेंट निकालता है उस प्रकार से, और यहाँ करंटों का मान निकालना। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसमें आ जाएगा सी वाला आंसर राइट आ जाएगा। ये देख लीजिए, इसमें एक बार मैं इसमें भी आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास है, इसको हल किया हमने, तो क्या आ रहा है, इसको हल करने पे हमारे पास ये 10 का है। ठीक है, समांतर में ये 10, और ये इसने पहले हल किया इसको, तो ये 5 आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या 10 आ रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास इस प्रकार से दूसरा एक इक्विवेलेंट ये सर्किट बन जाएगा। ओके, सर्किट ये बनने पे हमारा 20 और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो गया, 30 होने पे ये समांतर में रहेगा, ये 40 और 30 को इसमें समांतर में हल करेंगे हम, तो हमारे पास 17 आ रहा है, जैसे मैंने ये बताया आपको, ये क्या आ रहा है, 17 आ जाएगा ये समांतर में। अब ये सीरीज में हो जाएगा 17, और ये इसको जोड़ देंगे 17.14 है, तो 5 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.14। ओके, 22.14, और हमारा वोल्टेज सोर्स कितना है, ये रेजिस्टेंस इतना आ रहा, और वोल्टेज का V बराबर R होता है करंट निकालेंगे तो। ठीक है, वोल्टेज हमारे पास 60 है, 60 मान रखा, और ये इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द नॉर्टन रेजिस्टेंस इन ओम बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी फॉर द सर्किट गिवन बिलो। ओके, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसमें ए और बी के बीच में निकालना। देखिए वोल्टेज सोर्स है तो ये भी 60 हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास ये पैरेलल में है, तो दोनों को करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, अब इसको मैं यदि हटाता हूँ तो 1 आ जाएगा इधर। ठीक है, ये पैरेलल में कंडीशन में आएगा, तो 1 गुणित 2 से करेंगे हम, ये पैरेलल में इसको हल कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। ओके, 2/3, अब इसके किस में आ जाएगा, सीरीज में आ रहा है, 2/3 प्लस 2 कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो कितना, 8/3 आ जाएगा वापस हमारा। ठीक है, अब 8/3 क्या पैरेलल में आ गया, किसके पैरेलल में, 2 के, इसके पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी इस प्रकार हल करेंगे हम, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, अब देखिए इसमें 8/7 आ जाएगा, इस दोनों को हल करने पे यहाँ तक आ गए। इस प्रकार पूरा हल कर सके, देखिए पूरा हल करने पे हमारा 2.75 आ जाएगा, इतना हम रेजिस्टेंस आएगा। ओके, ये किस प्रकार, इसको देखिए रेजिस्टेंस है, केवल इसको हल करना है। मैं थोड़ा सा वीडियो छोटा करने के लिए आपको कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये हमारे पास ये है, क्या है हमारे पास ये सर्किट है, इसको शॉर्ट कर लिया अपन ने। ठीक, शॉर्ट करने के बाद ये हम पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में फर्स्ट में हल करें हमने, ये आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट अब कौन सा रखे, अब ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा उसके पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल में होने पे हमारा 2/3 आ रहा, इसके साथ में 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास 8/3 आंसर आएगा। ठीक है, 8/3 के
पैरेलल में 2 आ गया तो ये आर डी निकाला अपन ने, ये निकल आएगा 8/7 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला रेजिस्टेंस क्या इसके सीरीज में जुड़ जाएगा तो 22/7 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा आगे यही करना है, दूसरा कुछ नहीं। हमारे पास जितना रेजिस्टेंस है करते जाएंगे, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट एक टाइमिंग को आप कवर कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करके। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ले एंडिंग में हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या पूछा, नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध से अवयव शक्ति की गणना करना है, गणना कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास है तो इसमें 6 ओम क्या है, ये हमारे पास 6 ओम है, इसमें हमें जो शक्ति है उसको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए हल करते हैं। हमें V1 और V2 का मान निकाल लेंगे तो हम दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। यहाँ करंट निकालेंगे तो हमारा पावर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, पावर I² R आएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले करंट निकालने के लिए V1 जैसे भी वो रहेगा V2 ओके बटे 6 कर लेंगे हमारे पास। तो 1 और 2 का मान हम पहले निकालेंगे। देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। पहले ये हमारे पास देखिए फर्स्ट इक्वेशन, इस पे हम लेते हैं, एक नोड ले लेते हैं इसके ऊपर। तो हम इसमें क्या करेंगे, करंट हमारी ये तो अंदर जा रही है, इससे आने वाली करंट, और ये जाने वाली रख लेते हैं। ठीक है, तो ये जा रही है तो V/3 V1/3 और V1 - V2/6। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे बनेगी, इसको हल करेंगे हम तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड के लिए हम अगर जाएंगे तो V2 यहाँ पे लेंगे तो V2 बटे रेजिस्टेंस 1 है। ठीक है, V2 इधर करंट आएगी, इसके अकॉर्डिंग भी आएगी और इधर से भी आएगी। ठीक है, दोनों तरफ से आ रही है करंट ना, तो ये हमारे पास इधर से आएगी तो V2 - V1/6। ठीक है, इसको हल करने पे हमारा ये इक्वेशन आ रही। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। अब हम देखिए दोनों इक्वेशन को हल करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वेशन को हल करने पे V1 = 6 और V2 = 6। तो अब हम V 6 है V1 माइनस V2 भी 6 है बटे 6, तो दोनों में घट जाएगा तो 0/6 आ जाएगा। पावर हमारे क्या करंट है उसमें जान नहीं रही है, क्योंकि जब तक करंट क्यों नहीं जाती, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए, दोनों में अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज जो हमारा अलग अलग होना चाहिए पोटेंशियल, तो हमारा क्या रहेगा उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, V1 और V2 वोल्टेज समान होने पर I0 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। 6 अवयव शक्ति शून्य हो जाएगी, उसमें शक्ति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्टन्स करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL फ्रॉम फॉर द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में लोड प्रतिरोध RL से प्रवाहित होने वाली नॉर्टन विद्युत धारा का एम्पियर में क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यदि दिया है तो नॉर्टन के लिए हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे पहले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी शॉर्ट करेंगे, इसके बीच में हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट इसका हम पैरेलल में रहेगा ये, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये सीरीज में जुड़ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ओके, टोटल कितना है हमारे पास, वोल्टेज 30/6 कर लेंगे तो 5 एम्पियर करंट जाएगी। ठीक है, 5 एम्पियर करंट जा रही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ करंट निकालना है, इसको तो हटा दिया हमने पहले। ठीक है, तो करंट डिवीजन कर लेंगे, 5 एम्पियर को 4 वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस इधर 4 तो आधी आधी बढ़ जाएगी, वो सेम रेजिस्टेंस है तो 2.5 हमारी इधर से भी जाएगी और इधर से भी 2.5 जाएगी। ओके, तो हमारी जो लोड को मिलने वाली करंट क्या है, 2.5 रहेगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका एकदम डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये हमारे पास रहेगा ये सर्किट, पहले हम रेजिस्टेंस से इसको निकालें, क्या शॉर्ट कर दिए। ठीक है, हम इसको निकालेंगे तो 2 ओम रेजिस्टेंस आएगा, इसको सीरीज में जुड़ जाएगा ये, तो हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इससे कितना आ रहा हमारे पास, ये 6 आ गया। ठीक है, अब हम 6 तो एम्पियर में ये निकाल लिया, करंट निकाल लें, करंट डिवीजन रूल लगाया हमने, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.5 आ रहा, ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से एक सर्किट बन जाएगी। फिर बाद में ये लोड हो गया, ये हमारा इसका नॉर्टन में उसमें चेंज कर लिया तो कितना आ रहा है, ये नॉर्टन में आ जाएगा, एम्पियर में ये इतने जाएगी। ठीक है, जितना रेजिस्टेंस 6 था इंटरनली ये, ओके 6 ओम रेजिस्टेंस था, ये लोड में ये जोड़ दिया हमने। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ब्रांच सर्किट मोस्ट नॉट फिट मोर देन पॉइंट, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शाखा परिपथ में किसी भी खाली स्थान से अधिक बिंदुओं के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखिए खाली स्थान से अधिक के लिए हम 10 से ज़्यादा किसी पॉइंट का उपयोग नहीं करते ना, ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं उपयोग करते, और पावर पॉइंट में 2 से ज़्यादा नहीं करते, ठीक। तो इसका आंसर हमारा सी वाला रहेगा। देखिए इसकी थ्योरी क्या है, शाखा परिपथ कभी भी 10 से अधिक बिंदुओं के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। प्रकाश पंखा परिपथ में एक उप सर्किट 800 वाट का कितना रहेगा, 800 वाट का, और 10 बिंदु होना चाहिए। शक्ति परिपथ के लिए उप परिपथ में 3000 वाट का रहेगा, और 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी नोड एंड जंक्शन आर प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली इन द सर्किट शो। ओके, सर्किट के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो इसमें जंक्शन क्या रहता है, नोड पहले देख लेते हैं। एक नोड ये हो गया हमारे पास, एक नोड ये, क्योंकि दोनों के बीच में ये रेजिस्टेंस है, ये भी हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, 5 हो गया। यहाँ तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं यहाँ पे भी है, ठीक है। इधर के साइड में ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, तो 5 हमारे नोड हो जाएंगे। और अगर हम जंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास 3 से अधिक रहना चाहिए, 3 या 3 से अधिक होना चाहिए उसके बीच में डिवाइड, तो ये हमारे पास जंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर नोट की बात करें तो 2 तक रहेगा तो वो नोट हो जाएगा हमारा, तो 5 और 2 आ जाएगा। पहले क्या बोल रहा है, नोट और जंक्शन, तो हमारा राइट आंसर ए वाला आ जाएगा, ठीक है। इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं अब हम। थ्योरी में ये क्या दिया हमें, थ्योरी देख लो एक बार। क्या है, दिए गए परिपथ में 5 नोट ए है, बी सी और ई डी है। 2 जंक्शन है, बी और ई है, नोड है ना। 2 शाखाओं का मिलने वाली बिंदु, 2 शाखा मिलेगी है ना, 2 ब्रांचेस मिलेगी उससे, उस पॉइंट को नोड कहेंगे हम। जबकि 3 या 3 से अधिक शाखाओं का मिलन बिंदु होता है जंक्शन। जहाँ पर नोड की संख्या या समांतर पथ की संख्या अधिक होती है, वहाँ पर किरचॉफ धारा नियम लगाते हैं। और जहाँ कम रहती है समांतर संख्या, तो कम रहती है, वहाँ पर हम किरचॉफ वोल्टेज नियम को लगाते हैं, ठीक है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएंगे। ओके फ्रेंड, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास, क्या है इसमें, फॉर द फिगर सो बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमें निकालना है इसमें, है ना, जी का मान निकालना है। तो इसमें क्या दिया है हमारे पास, वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, ठीक है। तो इसमें कंडक्टेंस निकालने के लिए पहले क्या हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आर बराबर होता है वी बटे आई होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना है 6, और करंट कितनी है 2, तो ये 3 ओम आ जाएगा, 3 ओम। अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो 1/R होगा, तो 1/3 लिख सकते हैं इसको। यदि हम इसे काटेंगे तो 0.33 आ जाएगा ये, ठीक है। इसको काटेंगे तो हमारे पास 0.33 आता रहेगा। ओके, हमारे पास आंसर ये वाला हो जाएगा। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस पूछता तो हमारे पास 3 आ जाता। ओके, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमने हल किया है। कौन सा, ए वाला राइट है इसमें, ठीक है, ये वाला ये राइट रह जाएगा। ये हमारे पास प्रतिरोध निकालने का फार्मूला, ये 3 ओम निकला। और रेजिस्टेंस के ये चालकता निकालेंगे, रेजिस्टेंस के ऑपोजिट। चालकता क्या होती है, धारा प्रवाहित होने में ईजीनेस प्रोवाइड करता है। ओके, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है फ्रेंड। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, नोड है बी और डी के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस निर्धारित करना। क्या है, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन नोट बी एंड डी के बीच में। ओके, ये हमारे पास कैसे है, ये सीरीज में है और ये भी सीरीज में है। सीरीज में रेजिस्टेंस कितने हो जाएगी, ये सीरीज में 9 इधर हो जाएगी और इधर भी 9 हो जाएगी, ठीक है। करंट कैसे जाएगी, आधे आधी बढ़ जाएगी, इसमें 6 एम्पियर जाएगा, इधर भी 6 एम्पियर जाएगा। 6 एम्पियर इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रहेगी, 6 चौक 24 इसमें हो जाएगी, 6 पंजे 30 हो जाएगी इसमें। तो ए और इसके बीच में डिफरेंस पूछा है, दोनों में क्या हम डिफरेंस निकालेंगे, 30 माइनस 24 कर लेंगे तो 30 वोल्ट ये 6 वोल्ट हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम, 6 वोल्ट दिया है हमारे पास, क्या दिया है, ये हमारे पास 6 वोल्ट दिया है सी वाला। ओके, ये हमारे पास माइनस के 6 वोल्ट आ गए हैं, ठीक है। माइनस के क्यों, क्योंकि ये इधर 30 और इधर 24 है, तो ये बड़ी है 30 में से, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस के आ जाएगा। ओके फ्रेंड, अब हम देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारे पास दिया है, चूँकि ए और सी के 2 समांतर पथ है, दोनों पथ में प्रतिरोध समान है, इसलिए धारा आधी आधी दोनों में फ्लो होगी, जिसके कारण ए से डी में 6 एम्पियर धारा प्रवाहित है, 24 वोल्टेज ड्रॉप होगा। और
ए से बी की ओर जाने पर 30 वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसलिए ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया है, लोड टर्मिनल के बीच में खुला परिपथ है, 30 वोल्ट है, टर्मिनल वोल्टेज 20 वोल्ट हो जाता है। जब जब उस पर क्या जोड़ेंगे हम, तो 20 वोल्ट हो रहा है 15 ओम रजिस्टेंस को जोड़ने पे। खुले टर्मिनल से जुड़ा जाता है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास 1 मिनट, हमारे पास हो जाएगा 20 वोल्टेज है और रेजिस्टेंस कितना ये है, पहले हम इस लोड का करंट निकाल लिए। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो हमारे पास 4/3 हमारा करंट आ रहा है। ठीक है, एम्पियर में आ जाएगा। अब हमारे पास पहले कितना था, 30 था और टर्मिनल पे कितना 20 मिल रहा है, तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा, 10 का हो रहा। ठीक है, 10 हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हो रहा और करंट इतनी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें निकाल सकते हैं, इसमें रजिस्टेंस से निकाल सकते हैं। टोटल इंटरनल में वोल्टेज ड्रॉप इतना हो रहा है, टर्मिनल पे 20 वोल्टेज मिल रहा है और सोर्स का वोल्टेज इतना है, तो वोल्टेज ड्रॉप इतना हो रहा है ना 10। ठीक है, तो 10 बटे हम करेंगे, क्या करेंगे, 4, ये ऊपर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। ओके, तो 30 में इसका भाग दे देंगे। ठीक है, 30 में इसका तो 7.5 आ जाएगा डी वाला आंसर। ओके, अब देख लेते इसकी थ्योरी को, यहाँ आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखिए, ये हमारे पास है क्या है, सबसे पहले ये हमारे पास 30 है, ओपन सर्किट की कंडीशन है ना, ये 30 आ रहा है लोड और ये दोनों आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें कोई है नहीं। ठीक है, पता है नहीं। अब देख लें, यहाँ आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ही हम 15 ओम का रेजिस्टेंस इसमें जोड़ा, तो ये हमारे पास टर्मिनल पे वोल्टेज कितना 20 आ रहा है और यहाँ पे हमारे 30 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप 10 आ रहा होगा ना, तो यहाँ करंट हम क्या करेंगे, 20/15 करें, तो ये हमारा 4/3 आ गया। ठीक है, अब हम इसमें इंटरनल में कितना जो रेजिस्टेंस है उसको निकाल लेंगे। इंटरनल में वोल्टेज 10 हो रहा है और करंट से हम भाग देंगे तो कितना, 3 से ऊपर चला जाएगा ये और 4 ये हो जाएगा, तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये कितना आ रहा है हमारे पास, इनको काटने पे हमारे पास आ जाएगा 30 में इसका देंगे तो 7×28 7। ओके, 7 में पॉइंट में आगे आ जाएगा कुछ, जो भी अपन ने अभी करा उसमें अकॉर्डिंग देख लीजिए एक बार, और इधर देख लो, यहाँ पे जैसे 5 में आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जैसे 10 ही है और ये हमारे पास इस तरह से हम रेजिस्टेंस निकालते, ये आगे काटने पे आ जाएंगे। काटना ये कर लेना थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा यार बहुत लेंथी हो रहा है और बहुत कम क्वेश्चन, जैसे तीसरा वीडियो हमारे पास अभी भी 55 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये कीजिए आप हेल्प। ओके, तो हम जल्दी से जल्दी इसको कवर कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाने, उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। ओके फ्रेंड, यदि आप ऐसा ना करोगे तो फिर हमारा किस तरह से हम मोटिवेट होंगे। ठीक है, एक मोटिवेट के लिए हमारे लिए एक यही है कि लाइक कीजिए इसे और उन दूसरों तक भी पहुँचाए, ताकि दूसरों का भी हेल्प हो। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।